इस्लाम में औरतों के अधिकार, वुमेन राइट्स इन इस्लाम पार्ट 1। इस्लाम में औरत के धार्मिक और रूहानी अधिकार। इस्लाम ने औरतों को बहुत हुकूक राइट्स दिए हैं। सबसे पहले हम औरत के रूहानी और मजहबी हुकूक के हवाले से बातचीत करेंगे। हम ये देखेंगे कि दीनी हैसियत से इस्लाम औरत को क्या स्थान देता है। पश्चिमी दुनिया में इस्लाम के हवाले से जो गलत फहमियां हैं उनमें से एक ये है कि इस्लाम में जन्नत का तसव्वुर सिर्फ मर्द के लिए है, औरत के लिए नहीं। दूसरे शब्दों में वे लोग ये समझते हैं कि इस्लाम में जन्नत सिर्फ मर्दों के लिए मखसूस है और औरत जन्नत में न जा सकेगी। यह एक बड़ी गलत फहमी है जिसका जवाब कुरान मजीद की इन आयातों में मौजूद है। और जो नेक अमल करेगा, चाहे वह औरत हो या मर्द, शर्त यह है कि वह मोमिन हो, तो ऐसे ही लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उनकी जर्रा बराबर हक तलफी न की जाएगी। 4.124। इसी से मिलती जुलती बात कुरान मजीद की सूरह नहल में भी की गई है। इस आयत में अल्लाह तौला फरमाता है, जो शख्स भी नेक अमल करेगा, चाहे वह मर्द हो या औरत, शर्त यह है कि वह मोमिन हो, इसे हम दुनिया में पाकीज़ा जिंदगी बसर कराएंगे और आखिरत में ऐसे लोगों को अज्र उनके बेहतरीन आमाल के मुताबिक बख्शेंगे। 97.17। ऊपर बताई गई आयात से बात साफ हो जाती है कि इस्लाम में जन्नत को हासिल करने के लिए जिन्स लिंग की कोई शर्त मौजूद नहीं है। अब आप बताएं कि क्या इस नुक्ते के हवाले से इस्लामी तालीमात को पुरानी या नाइंसाफी वाला करार दिया जा सकता है। इसी तरह पश्चिमी साधन ज्यादातर यह कहते हैं कि धर्म औरत में रूह का वजूद ही नहीं मानता, पर हकीकत यह है कि यह अकीदा मसीहियों ईसाइयों का है। 17वीं सदी में रोम में होने वाली काउंसिल के इजलास में ईसाई उलमा इस नतीजे पर पहुंचे थे कि औरत में रूह मौजूद नहीं होती। जहां तक इस्लामी तालीमात का संबंध है, इस हवाले से इस्लाम औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं करता। इस बात को साफ तौर पर कुरान मजीद में सूरह निसा की पहली आयत में बयान किया गया है। लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया, और इन दोनों से बहुत से मर्द व औरत दुनिया में फैला दिए। इस खुदा से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हक मांगते हो, और रिश्तेदारों के संबंधों को बिगाड़ने से परहेज करो। यकीन जानो कि अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है। अल्लाह तौला कुरान मजीद की सूरह नहल में फरमाता है, और वह अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए तुम्हारी हम जिन्स बीवियां बनाई, और इसी ने उन बीवियों से तुम्हें बेटे और पोते अता किए और अच्छी अच्छी चीजें तुम्हें खाने को दी। 72.12। इसी तरह सूरह अल-शुरा में अल्लाह तौला फरमाता है कि आसमानों और जमीन का बनाने वाला जिसने तुम्हारी अपनी जिन्स से तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए, और इसी तरह जानवरों में को भी जोड़े बनाए, और इस तरीके से वह तुम्हारी नस्लें फैलाता है। कायनात की कोई चीज उसके जैसी नहीं, वह सब कुछ सुनने और देखने वाला है। 11.42। ऊपर बताई गई आयात से यह बात साफ तौर पर सामने आ जाती है कि रूहानी हवाले से इस्लाम मर्द और औरत की फितरत में कोई फर्क नहीं करता। आप क्या समझते हैं, इस्लाम की तालीमात में जिद्दत नयापन मौजूद है या ये पुराना है? आदम अलैहिस्सलाम के जन्म के हवाले से अल्लाह तौला कुरान मजीद में फरमाता है, जब मैं इससे पूरा बना चुकूं और इसमें अपनी रूह में से कुछ फूंक दूं तो तुम सब इसके आगे सिजदे में गिर जाना। 29.15। इसी तरह की बात कुरान मजीद की सूरह सिजदा में भी की गई है। यहाँ अल्लाह तौला फरमाता है, फिर इसको नक्शक से ठीक किया और इसके अंदर अपनी रूह फूंक दी और तुमको कान दिए और आंखें दी और दिल दिए। तुम लोग कम ही शुक्रगुजार होते हो। 9.23। इन आयात में रूह फूंकने के शब्दों का अर्थ जान डालना है। रूहानी तौर पर दोनों को ही अल्लाह ने समान बनाया है। इस हवाले से मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं किया गया। ये बात आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों के हवाले से की जा रही है। दोनों इस लिहाज से हर तरह बराबर हैं। इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह तौला ये फरमाता है कि जमीन पर अल्लाह तौला ने इंसान को खिलाफत प्रतिनिधित्व अता की है।
खिलाफत का यह एजाज इज्जत इंसान को बिना किसी जिन्स लिंग के फर्क के दिया गया है। अल्लाह तौला फरमाता है, ये तो हमारी इनायत कृपा है कि हमने बनी आदम को बुजुर्गी दी और उन्हें खुशकी व तरी में सवारियां दी और उनको पाकीज़ा चीजों से रिज़्क रोजी रोटी दिया और अपनी बहुत सी मखलूकात प्राणियों पर खास फौकियत उत्तमता बख्शी। 70.17 आप देख रहे हैं कि इस पवित्र आयत में जिक्र आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद का हो रहा है, वह मर्द हो या औरत। जिस विषय पर बात की जा रही है उसका एक और पहलू से भी जायजा लिया जा सकता है। कुछ धार्मिक सहाइफ ग्रंथ में जो वाले आदम या जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर आने का कारण औरत को करार दिया गया है। मिसाल के तौर पर इंजील बाइबल में आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के बाग से निकाले जाने की वजह औरत को करार दिया गया है, लेकिन इस्लाम का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। अगर आप कुरान का मुताला अध्ययन करें तो 1 दर्जन स्थानों पर आपको इस किस्से का जिक्र मिलेगा। मिसाल के तौर पर सूरह आराफ की 19वीं आयत, इन तमाम जगहों पर आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम का तरीका बराबर ही बताया गया है। दोनों से गलती हुई, दोनों को अपनी गलती पर शर्मिंदगी हुई, दोनों माफी के तलबगार इच्छुक हुए और अल्लाह तौला ने दोनों की तौबा कबूल की। इसके मुकाबले में अगर आप बाइबल का नजरिया जानना चाहें तो किताब पैदाइश के 3 अध्याय का मुताला अध्ययन करें। आप देखेंगे कि इस किस्से की पूरी जिम्मेदारी हव्वा अलैहिस्सलाम के जिम्मे कर दी गई है। यही नहीं, हव्वा अलैहिस्सलाम की इस गलती को गुनाह हकीकी करार दे दिया गया और यह अकीदा विश्वास बना लिया गया है कि हर इंसान ही गुनाहगार पैदा होता है। किताब पैदाइश की निम्नलिखित आयत में इस हवाले से बाइबल का नजरिया निम्नलिखित बयान में साफ तौर पर देखा जा सकता है। फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल गर्भ को बढ़ा दूंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रगबत ख्वाहिश अपने शौहर की तरफ होगी और वह तुझ पर हुकूमत करेगा। पैदाइश अध्याय 3 आयत 16। न सिर्फ ये कि आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत से निकलने का कारण औरत को बताया जा रहा है, बल्कि हमल गर्भ और औलाद की पैदाइश की तकलीफ को औरत की सजा बताया जा रहा है। जाहिर है कि इन बयानात से औरत के वकार और मर्तबे पद में बढ़ोतरी तो होती नहीं। दूसरी तरफ अगर इस हवाले से कुरान का मुताला अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि इस्लाम इन तकलीफों को औरत की अजमत और वकार में बढ़ोतरी की वजह बताता है। मिसाल के तौर पर इन पवित्र आयात का अध्ययन कीजिए। सूरह निसा में अल्लाह तौला फरमाता है, लोगो अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और इसी जान से उसका जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत से मर्द व औरत दुनिया में फैला दिए। इस खुदा से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हक मांगते हो और रिश्तेदारों से संबंध बिगाड़ने से परहेज करो। यकीन जानो कि अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है। इसी तरह सूरह लुकमान में आता है, और यह हकीकत है कि हमने इंसान को अपने वालिदैन माता पिता का हक पहचानने की खुद ताकीद चेतावनी की है। इसकी माँ ने तकलीफ पर तकलीफ उठाकर इसे अपने पेट में रखा और 2 साल इसका दूध छूटने में लगे, इसीलिए हमने इसको नसीहत की कि मेरा शुक्र करो और अपने वालिदैन का शुक्र बजा लाओ, मेरी ही तरफ तुझे पलटना है। 1431 सूरह अहकाफ में अल्लाह तौला फरमाता है, और हमने इंसान को आदेश दिया कि अपने वालिदैन माता पिता के साथ नेक बर्ताव करे। उसकी माँ ने तकलीफें उठाकर उसको अपने पेट में रखा और परेशानियां उठाकर उसको जना और उसके हमल गर्भ और दूध छुड़ाने में 30 महीने लग गए। जैसा कि ऊपर दी गई कुरानी आयात से साफ मालूम होता है, इस्लाम माँ बनने के अमल की अजमत और अहमियत को मानते हुए औरत को इस हवाले से बहुत ऊंचा स्थान देता है। इन पवित्र आयतों को पढ़ने के बाद आपकी राय क्या बनती है? इस्लाम औरतों को जो हुकूक देता है, क्या वह वाकई फरसूदा पुराने है? अल्लाह तौला की बारगाह में बरतरी का मेयार सिर्फ और सिर्फ तकवा है। तकवा, परहेजगारी और नेकी ही की बुनियाद पर अल्लाह तौला के यहाँ स्थान का फैसला होता है। सूरह हुजरात में अल्लाह तौला फरमाता है, लोगो हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर तुम्हारी कौमें और बिरादरियां बना दी ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो।
वास्तव में अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वह है जो तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा परहेजगार है। यकीनन अल्लाह सबसे ज्यादा जानने वाला और बाखबर है। 13.49 जिन्स, लिंग, रंग, नस्ल और माल व दौलत इस्लाम में इज्जत का मेयार नहीं है। अल्लाह तौला के यहाँ मेयार एक ही है और वह है तकवा। सिर्फ जिन्स, लिंग की बुनियाद पर अल्लाह के यहाँ न सजा मिलेगी और न जजा अच्छा बदला। सूरह आले इमरान में अल्लाह तौला फरमाता है, मैं तुम में से किसी का अमल जाया बर्बाद करने वाला नहीं हूँ, चाहे मर्द हो या औरत, तुम सब एक दूसरे के हम जिन्स हो। लिहाजा जिन लोगों ने मेरी खातिर अपने वतन छोड़े और जो मेरी राह में अपने घरों से निकाले गए और सताए गए और मेरे लिए लड़े और मारे गए, उनके सब कसूर में माफ कर दूंगा और उन्हें ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। यह उनकी जजा इनाम है अल्लाह के यहाँ और बेहतरीन जजा इनाम अल्लाह ही के पास है। सूरह अहज़ाब में अल्लाह तौला फरमाता है, यकीनन जो मर्द और जो औरतें मुस्लिम हैं, मोमिन हैं, मुतिया फरमाबरदार, अल्लाह की मानने वाले हैं, सच्चे हैं, साबिर सबर करने वाला हैं, अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं, सदका देने वाले हैं, रोजे रखने वाले हैं, अपनी शर्मगाहों कुप्तान की हिफाजत करने वाले हैं और अल्लाह को कसरत से याद करने वाले हैं। अल्लाह ने उनके लिए मगफिरत और बड़ा अज्र सवाब पुण्य रखा है। 35.33 इस पवित्र आयत से यह हकीकत साफ होकर सामने आ जाती है कि इस्लाम मर्द और औरत के बीच न तो अखलाकी और रूहानी जिम्मेदारियों के हवाले से कोई फर्क रखता है और न ही फराइज व वाजिबात के लिहाज से। नमाज पढ़ना, रोजा रखना और ज़कात देना जिस तरह मर्द पर फर्ज है, इसी तरह औरत पर भी जरूरी है। अलबत्ता औरत को कुछ बढ़ी हुई सहूलतें जरूर दी गई हैं। अयामे मखसूसा माहवारी के दौरान औरत को नमाज में छूट दी गई है। ये नमाजें इससे माफ हैं। इसी तरह हैज व निफास के दौरान छूटने वाले रोजे भी वह बाद में रख सकती है। ऊपर बताई गई बात से यह बात साफ हो जाती है कि इस्लाम औरत और मर्द पर बराबर अखलाकी जिम्मेदारियां लागू करता है और एक ही जैसी हुदूद कैद व बंदिश लगाता है। आपके ख्याल में इससे क्या नतीजा हासिल होगा? इस्लाम के दिए हुए औरतों के हुकूक नए हैं या पुराने? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।